नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में यदि सत्ताधारी दल के किसी शख्स से आपका झगड़ा हो जाए तो फिर पुलिस आपका मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। फिर चाहे आप पत्रकार हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार, इसके लिए आपसे ही साक्ष्य मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा कहीं आप कमजोर हैं तो आप पर सत्ताधारी दल के दबाव में लूट व बलवा करने जैसे आरोपों में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। सीतापुर में हाल ही दो ऐसे मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनमें किसी बात को लेकर दो अलग अलग जगहों पर झगड़े हुए, लेकिन पुलिस ने एक ही पक्ष की बात सुनी, जबकि दूसरे पक्षों को जांच करने या साक्ष्य देने की बात कहकर टहला दिया गया। बताते हैं इसके पीछे पुलिस पर सत्ता का भारी भरकम दबाव है। एक मामला महमूदाबाद के बेचू पहलवान मैरिजलान का है, जबकि दूसरा गांधरी इलाके के रेउसा चौराहे का है, जिनमें मंगलवार को पार्टी के जिला मुखिया राजेश शुक्ला व महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य की मौजूदगी में दो भाजपाई गुटों में हुई जूतम पैदार का मामला तो सीतापुर की गलियों में भी डिस्कस हो चुका है, जिसमें देखा गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता थाने से लेकर सीओ सर्किल के दफ्तर तक की परिक्रमा करते रहे, लेकिन सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच करने की बात ही कहती रही। मुकदमा अब भी दर्ज नहीं किया गया है। अब आइए आपको रेउसा चौराहे का मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल बुधवार को थाना रेउसा इलाके के चौराहे पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। काफी देर तक जूतम पैजार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन बताते हैं एक ही पक्ष के द्वारा घटना के आंशिक वीडियो बनाकर वायरल किए गए। इसके बाद पुलिस ने 18 जुलाई को ही देर रात संदीप अवस्थी पुत्र इंद्रलाल अवस्थी पता जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रेउसा की शिकायत पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र के पत्रकार प्रेम वाजपेयी निवासी ग्राम रेउसा को लूट व बलवा करने का आरोपी बना दिया। शिकायतकर्ता संदीप अवस्थी ने पुलिस के सामने आरोप लगाया कि वह संगठन की बैठक समाप्त करके हीरा पिज्जा शॉप से पिज्जा लेकर गाड़ी में बैठा था कि पीछे से प्रेम वाजपेयी व 5 अज्ञात साथियों ने गाड़ी के गेट पर धक्का देते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। संदीप के अनुसार जब उसने प्रेम वाजपेयी से गाली गलौज का कारण पूछा तो आरोप है कि उनके द्वारा लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। इसके अलावा संदीप का यह भी आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सहमंत्री को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटा गया। इस दौरान उसकी करीब 3 तोले की चैन खींचकर किसी अज्ञात शख्स को दे दी गई। इसके बाद थाना पुलिस द्वारा प्रेम वाजपेयी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 191(2), 309(4), 352 व 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले में प्रेम वाजपेयी की ओर से भी तहरीर दी गई है, लेकिन घटना के करीब 3 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जबकि मामले में चर्चित यूट्यूबर व पत्रकार प्रेम वाजपेयी के भी गंभीर आरोप हैं। आइए सुनते हैं प्रेम वाजपेयी के अनुसार उस दिन क्या हुआ था। हमारा प्रार्थना पत्र कोई लिया ही नहीं गया। हमको बताया गया कि आप बैठिए, आपकी सारी कार्रवाई होगी, आप परेशान मत हो, इनको जो करते हो करने दो। उसके बाद में उसने जब प्रार्थना, हमने कई बार कहा कि हमारा प्रार्थना पत्र लिखवा लीजिए और हम या तो हमें समझ दीजिए तो हम बाहर से लिखा लाएं, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। उसके बाद अंदर भी नहीं लिखा गया, उल्टा सीधा जो हम लिख पाए तो वो पढ़ने में साफ, क्योंकि इतना हम विवेक से हीन हो गए, हॉपलेस हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। और फिर कहा परेशान मत हो, उसने तहरीर, उसका पूरा समय दिया गया। बाहर वो लुंगे लुंगारे बटोर के जो है दंगा फसाद किया थाने के अंदर, जबकि हमारे ऊपर हमारा मोबाइल भी जमा करवा दिया। कहा यह पत्रकारिता करता है, पत्रकार नहीं है, और कैसे पत्रकार है, और अपना थाने में और दंगा किया बुला करके अपने पूरी टीम को। और उसके बाद जो है पूरी तरीके से उसने हमारे ऊपर एप्लीकेशन दे करके वो आरोप लगाया कि चेन लूट ली है आपने, और हरजन एक्ट का भी जो है एक आदमी की। जबकि जब घटना हुई तो राजकुमार नाग के सामने तंबोर रोड पर बिहारी के पास में हुई, मैं खड़ा था और ये पीछे से आया, क्योंकि तत्कालीन में हमने सोनू पांडे जो मारू भेड़ में है, अवैध तरीके से उस संचालिका हैं नर्सिंग होम जच्चा बच्चा, वहाँ पर कई हुई मौतों को लेकर के हमने खबर प्रकाशित किया, और हमें नहीं, बहुत ही अखबारों में छपी, कई अखबारों में, और वहीं पर हमारे चैनल पर भी चली, जिसको लेकर के ये जो संदीप अवस्थी हैं, जो अपने को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कहते हैं, क्योंकि आए दिन जगह जगह पर ये धरना प्रदर्शन और अपने कारनामों से आप सभी लोग जानते हैं कैसे क्या करते हैं हर जगह पर। और इसके बाद ये उन्हीं के वहाँ अब रहने लगे हैं।
उसी बात को लेकर के पहले तो इधर उधर काफ़ी दूर दूर से इधर उधर धमकियां दे रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बड़े पत्रकार इनकी रखेंगे नहीं। और कल मैं जब वो जगह खड़ा था तंबोर रोड पे और ये तेज़ गाड़ी से आए, सिलोरियो गाड़ी थी UP 32 MT 9834 और हमारी गाड़ी पे जो है छू गई। तो हमने कहा भाई साहब क्या आपको गाड़ी ब्रेक नहीं लगती है, क्या मार देना चाहते हैं? तो कहा अभी तुमको बताते हैं। और गेट खोल करके पूरी तरीके से हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, डंडा भी निकाला और लात घूंसों से हमारी पिटाई की सरेराह। अगर हम पत्रकार नहीं हैं, अगर आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि मोदी मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हमारे साथ हुई सरेराह, जिसके आप लोग भी चश्मदीद गवाह हैं। मौके पे तस्वीरें देखी गई और काफ़ी लोगों का हुजूम था। अगर वो लोग ना होते तो हमें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता, जान मार कर हत्या कर दी जाती। तो क्या आप प्रार्थना पत्र दोबारा देने जा रहे हैं? तो अब हम दोबारा प्रार्थना पत्र अब हम देने जा रहे हैं। वहीं पर कई संगठनों ने हमारे धन्यवाद देंगे और काफ़ी लोगों ने किया है, क्योंकि हम अकेले थे। हमारा मोबाइल भी जमा करवा लिया गया कि हम बात ना कर सकें। सुबह बड़ी प्रयास करने के बाद हमको मोबाइल 10 बजे के करीब दिया गया, तब हमारी लोगों से बातचीत हो रही है। हमारा बच्चा मरणासन पे है, लखनऊ से इलाज चल रहा है। जो न्यूरो का प्रॉब्लम है उसको उठाओ बैठाओ तब एक आदमी साथ में रहता है, लेकिन आज हमें लखनऊ दवा लेने जाना था। हम पैसे की व्यवस्था किए थे तो उसमें लगभग दूसरे से लिया था, डॉक्टर साहब से, अलीम से, जो हमने 50,000 रुपया इकट्ठा किया था किसी तरीके से उधार। हमको दवाई लेने जाना था, वो भी हमारा उसने छीन लिया। और उसके बाद फिर हम जब थाने भागे, एसओ को फ़ोन किया पहले वहीं से, तो एसओ ने कहा थाने पहुँचे, वो थे नहीं। फिर जब हम यहाँ आ रहे थे तो पीछे से पुनः गाड़ी लगा दी और गैलरी में गेट पर आने लगो जब, तो वहाँ पे भी पुनः हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वहाँ से भी हम किसी तरह बच गए। दौड़ करके हम चिल्लाते हुए परिसर थाना पहुँचे और वहीं पर हम अंदर हमको कर दिया गया। और ये अपना वहाँ थाने में भी काफ़ी गुंडागर्दी की, थाने के अंदर मतलब धरना प्रदर्शन किया और सभी लोगों को बुलाया, जबकि गाड़ी में ये अकेला था, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था और गाड़ी में डंडा भी रखता था और शायद और भी जानकारी में आ रहा कुछ सूत्रों से कि रखता था, लेकिन उस समय डंडा ही निकला उसके सामने। फिर हमारे साथ ये अवस्था हुई और थाने में हमको बिठाया गया। पूरी सांत्वना दी गई कि आप परेशान मत हो, कि आपको न्याय मिलेगा, आपको कहीं वो होगा। वो बराबर अपनी गुंडागर्दी और आंखें काटता रहा। फिर कहा अब तुम बच गए हो, लेकिन तुमको कोई बचाने वाला नहीं, अब तुम्हारी जान ही लेके तब दम कसूँगा, उसे हम कसेंगे नहीं। और फिर हमारे ऊपर मुकदमा उसकी तहरीर पे लिखा गया। मैं कहता रहा कि हम हॉपलेस हैं, परेशान, हमारी तहरीर ले ली जाए, हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। मैं सबसे पहले आया हूँ और ये भी प्रावधान है कि पीड़ित अगर पक्का है, पढ़ा लिखा नहीं है या परेशान है, तो उसकी तहरीर में जो है उसको लिखाया जाए थाने में। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। हमको जैसे फिर उल्टा सीधा जो हमने दिया, लेकिन वो पढ़ने में शुद्ध, क्योंकि इतना हम परेशान थे पूरी तरीके से तो लिख नहीं पाए। अब हम पुनः दोबारा आज हम, क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई थाने में, तो हमको ये भी कहा, हम कहा हमारे पेट में दर्द हो रहा है, टांगों में दिक्कत है। फिर हमको कहा बैठिए अब और परेशान ना हो, आपकी पूरी यहीं होगी, रात काटो। वो अपने घर चला गया, हमको थाने में बिठाया गया। हम चौथे आतंक कहे जाते हैं। कैसे हम चौथे आतंक हैं? कैसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसका वो होगा? और उसके बाद हमारा मोबाइल भी ले लिया गया, जो हमारे बच्चे का, परिवार का हम अपना हाल चाल लेते। हमारा बच्चा मरणासन पे है, सभी लोग जानते हैं। लोगों ने चंदा लगाया और क्या हमने कहीं उगाही की है क्या है? क्योंकि पत्रकारिता के उससे लोग खुन्नस रखते हैं और सच्चाई खबर छापने के ऊपर ये हमारे ऊपर हालात हैं। और ये कि एक पैसे से परिणाम हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको काफ़ी दे दी गई है पूरी तरीके से। और पुलिस ने हमारे साथ जो कहा एहतियात बरता, सब कहा हम आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अब उसकी तहरीर ऑनलाइन आप तो कोई आजकल गोपनीय है नहीं, सब निकाल के दे सकते कि हमारे ऊपर लिखा गया है कि नहीं लिखा, 3 धाराओं में क्या लिखा गया। अब हम क्या करें? हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमें समाज में हमारी क्षति हुई। पत्रकारिता शब्द को जो है गलत तरीके से ठहराया गया है। आज हमारे ऊपर अगर हम पत्रकार नहीं हैं तो आम पब्लिक से पूछा जाए, जिले पे हमारे संस्थान से पूछा जाए, अन्य पत्रकारों से पूछा जाए, और यहाँ तक जो हमारे परिचित हैं उनसे पूछ लिया जाए, रेउसा में खड़े होकर पूछ लिया, आप लोगों से पूछ लिया जाए। अगर हम पत्रकार नहीं हैं तो जो सजा हो वो हमको मिलनी चाहिए, अन्यथा हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सारी जिम्मेदारी हमारे परिवार की इनकी होगी, क्योंकि हम बहुत ही आहत हैं। सच्चाई खबर नहीं दिखा सकते हम,
इतनी खबर है, फिर हमें तो नहीं छापे, कई लोगों ने छापा। एक मीडिया कर्मी से सरेराह मारपीट और सत्ता के दबाव में स्थानीय पुलिस द्वारा सुनवाई न करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर जिले के तमाम वरिष्ठ पत्रकार शुक्रवार को पुलिस मुखिया चक्रेंद्र मिश्रा से मिले और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मारपीट दोनों पक्षों की ओर से हुई थी, लेकिन प्रकरण में रेउसा पुलिस द्वारा झूठी तहरीर पर पत्रकार प्रेम वाजपेयी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि प्रेम वाजपेयी की तहरीर पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। लूट डकैती जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रेउसा पुलिस पत्रकार को प्रताड़ित कर रही है। इस घटना से पूरे पत्रकार जगत में आक्रोश है। इसके बाद सीतापुर पुलिस मुखिया ने मामले में धाराएं कम करवाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा प्रेम वाजपेयी की तहरीर पर साक्ष्य देने पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। इन दोनों प्रकरणों को देखते हुए यह नजर आ रहा है कि यदि सत्ताधारी दल या उसके संरक्षित संगठनों से आपका झगड़ा हो गया तो सीतापुर पुलिस आपका मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। इसके अलावा आप पर भी झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसे महमूदाबाद के 2 भाजपाई गुटों में हुई जूतम पैदार मामले में शिव कुमार गुप्ता की ओर से जो तहरीर दी गई, उसमें भी मारपीट के साथ हनुमान चालीसा व सोने की चैन छीनने के आरोप लगे थे, लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है। लेकिन एक पत्रकार के खिलाफ जैसे ही ऐसी तहरीर दी गई, तत्काल पुलिस को एक पत्रकार में लुटेरा नजर आ गया। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।